तो नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम किसी सिलेंड्रिकल पार्ट में ग्रूव बनाना सीखेंगे सॉलिड केम के द्वारा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिलेंड्रिकल पार्ट बना लेते हैं अपन। फ्रंट प्लेन सिलेक्ट कर लेता हूं। सेलेक्ट। ये एम केस में तो इसको मैं सीजीएस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। एडिट डॉक्यूमेंट एमएमजीएस। ओके। इसके बाद लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ओके। स्मार्ट डायमेंशन इसको कर देता हूँ 30। ये कर देता हूँ 40। ये वापस कर देता हूँ 30। हाइट ले लेता हूँ 15। देन एंटर को बराबर कर देता हूँ। तो हमारा स्केच ये तैयार हो गया है। अब फीचर्स में जाएंगे और रिवॉल्विंग बॉस बेस। ओके। तो मॉडल हमारा तैयार हो गया है। अब हमको करनी है, अब हम अपन जाएंगे सॉलिड केम टूल्स में। सॉलिड केम टर्निंग डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे। तो मैं कर देता हूँ ग्रूविंग। ये अपना आ गया सॉलिड केम में। तो सबसे पहले ये क्रिएट केम पार्ट ये बोल रहा है एक्सटर्नली सेव करोगे या इंटरनली सेव करोगे। हम बोल रहे हैं एक्सटर्नली सेव करेंगे। ओके। मशीन बाय डिफॉल्ट ये उपकुमाल है, इसको रहने देते हैं। अब ये बोल रहा है डिफाइन कीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर जाना है अपने को। डेफिनेशन ऑप्शन में सेलेक्ट फेस। मैं एक फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कॉर्नर में आ रहा है, पर सिलेंड्रिकल पार्ट में सीएनसी में कोऑर्डिनेट कॉर्नर पर नहीं होता, वो होता है सेंटर में। तो अपने को इसको सेंटर में लेकर आना है। तो मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूँ इसको। तो ये सेंटर पॉइंट इसका ये है। तो मैं मॉडिफाई बाय पिक पे जाऊंगा और पिक ओरिजिन करूंगा। यहाँ पे आके सेलेक्ट करूंगा। तो ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया है सेंटर में। इसके बाद
ओके, अगेन ओके। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मैनेजर, ये मेक वन पोजीशन इसने ले ली। ओके। अब डिफाइन करना है, दो चीज हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, टारगेट हो गया। अब स्टोक डिफाइन करना है कि कौन सी साइड में कितना स्टोक अपन देना चाहते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या रहना चाहिए, सिलेंडर। सीएनसी में सिलेंडर ही रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी एक फेस पे सेलेक्ट करना है। तो ये बाय डिफॉल्ट इतना स्टोक ये छोड़ रहा है। तो जेड प्लस डायरेक्शन में मैं कर देता हूँ 0। जेड माइनस डायरेक्शन में करना है 0। और एक्सटर्नल में ओडी पर, उस पर भी मेरे को कोई मटेरियल नहीं छोड़ना है, 0। ये हो गया 0। इसके बाद ओके। ये तीनों चीज डिफाइन होगी, कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, स्टोक हो गया और टारगेट हो गया। इसके बाद ओके। तो ये प्रोसेस अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं जाऊंगा ऑपरेशन में। कौन सा ऑपरेशन करना है आपको, फेसिंग करने, टर्निंग करने, ड्रिलिंग। मेरे को करना है क्या, ग्रूविंग। तो ग्रूविंग सेलेक्ट करूंगा। अब ये एक नई विंडो आ गई, ग्रूविंग ऑपरेशन। इसमें ये चार पांच चीजें हैं, इसको अपने को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला है जियोमेट्री, अपने को डिफाइन करनी है कि क्या प्रोफाइल अपने को बनानी है। तो ये न्यू पर जाएंगे, वायर फ्रेम रखना है, न्यू पर जाएंगे, जियोमेट्री न्यू। अब इसको ये चेन, ये जियोमेट्री बतानी है। डायरेक्शन ऐसे ही होनी चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं होनी चाहिए। डायरेक्शन नीचे आ रही है, इसका मतलब ठीक है, ऐसे। और फिर वापस इस, ये अपना ग्रुव की वो हमने इसको चेन बता दी। तो ये एक्सेप्ट चेन, तो ये चेन इसने ले ली। इसके बाद ओके। अब मेरे को डिफाइन करना है टूल। टूल पे जाऊंगा, यहाँ पर सेलेक्ट टूल। तो ये बहुत सारे टूल आ गए। अब सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो मेरे को चाहिए एक्सटर्नल ग्रूविंग। ग्रूविंग अपना एक्सटर्नली हो रहा है, तो यहाँ पर छोड़ देता हूँ उसको मैं। अब यहाँ पर इसकी थिकनेस वगैरह इंसर्ट की वो डिफाइन करनी है, स्क्वायर रखनी है अपने को। तो ये ए इसकी विड्थ है, वो डिफाइन करनी है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 6 mm की ले रहा है, मैं लेता हूँ 3 mm। हाइट में कर देता हूँ 25। और ये विड्थ इसको भी रखना है 3 mm। अगर ए और डब्लू ये दोनों अलग अलग रखोगे तो इंसर्ट आएगी टेपर में। अगर दोनों को बराबर करोगे तो इंसर्ट बिल्कुल स्ट्रेट, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर स्ट्रेट होगी। आर ए को यही रहने देते हैं, रेडियस 0.2 रहने देते हैं। और ये थिकनेस इसको 6 ही रहने देते हैं। इसके बाद इसको माउंट करना है टर्रेट पर। तो यहाँ पर इसको राइट क्लिक करेंगे और माउंट टू टर्रेट, माउंट टू टर्रेट स्टेशन 1। ये माउंट हो गया। इसके बाद यहाँ पर इसको करना है सेलेक्ट। ये हो गया। इसके बाद जाएंगे लेवल में। तो सेफ्टी डिस्टेंस 2 ही रखनी है अपने को। इसके बाद जाएंगे टेक्नोलॉजी। तो इसमें ये बोल रहा है लॉन्ग एक्सटर्नल या फिर लॉन्ग इंटरनल। तो इंटरनली अपना कोई काम नहीं है, फेस पर अपना कोई काम नहीं है, और बैक फेस पर भी कोई काम नहीं है, अपना है लॉन्ग एक्सटर्नल। और उसमें भी क्या है, रफिंग। तो ये सारे पैरामीटर में यही रखता हूँ। स्टेप ओवर 1 mm, कटिंग ऑर्डर वो है रो का, और डायरेक्शन साइड टू साइड।
सेमी फिनिश, ये ग्रुप पैरामीटर वगैरह इसको मैं कांस्टेंट रखता हूँ। उसके बाद लिंकिंग को आपको यही रहने देना है और ये पैरामीटर भी यही रहना। इसके बाद यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा सेव एंड कैलकुलेट, तो ये टूल फार, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये टूल फार जनरेट करके मेरे को दे देगा। इस पर क्लिक करता हूं तो ये आ गया अपना टूल पाथ। इसके बाद यहाँ पर दिख रहा है आपको सिमुलेशन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर टर्निंग, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, देन प्ले। अब मैंने जो कटिंग डायरेक्शन वो ली थी रो, एक रो की तरह काट रहा है, तो ये रो की तरफ प्लंज होके थोड़ा थोड़ा कटिंग कर रहा है। फास्ट कर देता हूँ इसको। ये हो गया। अब एक और तरीका क्या है, टेक्नोलॉजी में जाएंगे और यहाँ पर रफिंग पे क्लिक करूंगा। स्टेप और 1 mm का है और ये कटिंग ऑर्डर रो। अब मैं करता हूं इसको कॉलम, देन सेव एंड कैलकुलेट, सिमुलेट, टर्निंग और प्ले। तो ये एक बार में पूरा प्लंज होएगा, मतलब एक कॉलम की तरह काट रहा है। ठीक है। इसके बाद ये है साइड टू साइड। अब मैं इसको करता हूं फ्रॉम मिडल आउटसाइड, तो ये मिडिल से चालू होगा और आउटसाइड में जाएगा। सेव एंड कैलकुलेट, सिमुलेट, टर्निंग, देन प्ले। तो ये सेंटर से चालू हुआ और एक साइड से काट रहा है, फिर आधा इधर से काटेगा, आधा इधर से काटेगा। ठीक है। तो ये अलग अलग मेथड है इसके कटिंग के, कटिंग कैसे कैसे ये करेगा। अब स्टेप डाउन कांस्टेंट है, इसको मैं कर देता हूं सिंगल, सेव एंड कैलकुलेट, टर्निंग, देन प्ले। तो जिस मेथड से आप कटिंग करना चाहते हो वैसे ये कटिंग करेगा। तो बाद होस्ट केड में जाता हूं तो यहां पर कुछ इस प्रकार ये दिखेगा। सॉलिड वेरीफाई, स्पीड में थोड़ा सा कम कर देता हूं, भले सेंटर से थोड़ा इधर काट रहा है और फिर पहले लेफ्ट में फिर राइट में।
अब मेरे को जनरेट करना है जी कोड। एक तो यहां से मैं जी कोड जनरेट कर सकता हूँ इस पर क्लिक करके, तो ये जी कोड आ गया। दूसरा तरीका है, इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर ये जी कोड जनरेट, जी आर कंटूर के नाम से फाइल का नाम है मेरा। तो यहाँ से भी इसने जी कोड जनरेट करके दे दिया है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।